हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। कल से यानी कि 30 जनवरी से 7 फरवरी तक माघा गुप्त नवरात्रि स्टार्ट होने सेलिब्रेट होने वाले हैं। एज वी ऑल नो, इस गुप्त नवरात्रि में हम लोग 10 महाविद्यास को पूजते हैं। एक दिन 2 महाविद्यास को एक साथ पूजा जाता है, सो दैट मेक्स 10 महाविद्यास इन 9 days। तो आदि शक्ति को इस 9 दिन में हम लोग 10 महाविद्या के रूप में पूजते हैं। एंड वी ऑल नो 10 महाविद्यास आर द कैरियर्स ऑफ कॉस्मिक विजडम। बहुत ही पोटेंट टाइम है टू स्टार्ट योर साधना, टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम योर साधना ऑल्सो। और इसको और सपोर्ट कर रही है विद द महाकुंभ हैपनिंग, विद मेजर प्लैनेट्स अलाइनिंग इन आवर फेवर, विद मेजर ट्रांजिट्स हैपनिंग। तो ओवरऑल ना ये पूरा यूनिवर्स बहुत ही चार्ज अप होके बैठी है। इनफैक्ट आपसे कनेक्ट करने के लिए बेचैन है, बेताब है। द यूनिवर्स वांट्स यू टू कनेक्ट विथ इट, टू लेट उसके एनर्जी को एब्जॉर्व करने का टाइम है, पर आपसे ही सिग्नल नहीं मिल रहा है। सो कल से जो मैं करने वाली हूँ वो है मैं आदि शक्ति की एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करूँगी। मुझ में उतना पार्ट तो है नहीं, हाउएवर आई विल ट्राई टू डू माई डिविनेशन विथ फुल डिवोशन एंड डेडिकेशन, और देखूंगी कि आदि शक्ति का क्या मैसेज और गाइडेंस आता है आप सबके लिए। एट द सेम टाइम शैडो वर्क पर काम करेंगे, और हीलिंग कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, उस पर बात करेंगे। देखिए, चलना तो आपको ही है, मैं गाइड कर सकती हूँ। जो मैसेजेस आएंगे वो मैं कन्वे करूँगी आपको, पर चलना आपको है। क्योंकि अगर आप इन 9 दिनों में अपना जर्नी स्टार्ट कर लेंगे ना, तो आफ्टर दिस 9 days universe is going to open, I'm downloading this, the universe is going to open a new doorway for you, and after that there will be no looking back। पर ये पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में लाने के लिए आपको भी तो हो सकता है कि बाहर बहुत ही एक प्लेजेंट सा हवा चल रही है, पर जब तक आप खिड़की की दरवाज़ा बंद करके बैठेंगे तो वह हवा अंदर नहीं आएगी। तो आपको भी तो कुछ करना होगा ना। और अपना हाथ जगन्नाथ खुद को ही करना पड़ता है। कोई आपके लिए हीलिंग नहीं कर सकता है। कोई आपको अगर आप नहीं हील करना चाहते तो कोई आपको हीलिंग नहीं कर सकता, और जिस तरह आप अपना हीलिंग कर सकोगे ना, वैसा कोई नहीं करके देगा। सो इन 9 दिन में मैं आपके बाबू ने खाना खाया, सुसु किया, उसके बाबू को चुम्मा दिया कि नहीं, इस पर रीडिंग नहीं करूँगी। सो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, तो सी यू आफ्टर 9 days, आफ्टर 7 फरवरी। और जो लोग अपने आप को हील करना चाहते हो, एक नया डायमेंशन अपने लाइफ में लाना चाहते हो, यू कैन जस्ट स्टिक बाय। और आज वो होता है ना कि एक प्रिकर्सर होता है जो मैं चाहती हूँ, क्या यूनिवर्स भी वही चाहते हैं कि मैं ये करूँ। क्योंकि ये 7 दिन तो मैं अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स रीप करने वाली हूँ, मैं अपना हीलिंग पर ध्यान देने वाली हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि एट द सेम टाइम मेरे साथ साथ आप भी हील हो, आप भी अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट करो, उसको आगे ले जाओ। सो आई जस्ट टेक अ कन्फर्मेशन। आप लोग भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ, मेरे कार्ड्स भी यहाँ हैं। सो मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी यूनिवर्स से कि जो मैं चाहती हूँ कि ये 9 दिन में मैं आदि शक्ति की मैसेजेस चैनल करने की कोशिश करूँ, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ, शैडो वर्क करूँ, आप लोगों के लिए, आप लोगों को हीलिंग के लिए गाइड करूँ। क्या यूनिवर्स चाहती है कि मैं ये करूँ? देखिए, ये मैं प्राइवेटली भी ये रीडिंग कर सकती थी, पर मुझे लगा क्योंकि आप लोग भी इन्वॉल्व हो तो आप लोगों के सामने ये करना बेहतर होगा। तो I'll just do a reading, and before that I'll just protect my energy. So yeah, all harm and negativity directed towards me by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. So चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स इन 9 दिन में क्या सच में हमारे और आपके साथ, मेरे और आपके साथ है। क्या यूनिवर्स चाहते हैं कि इन 9 दिनों में आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करें, अपना साधना स्टार्ट करें, अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट करें। लेट्स टेक अ कार्ड। ये शिव शक्ति का कार्ड है, तो आई थिंक
आदिशक्ति का मैसेज यहाँ से ही आने वाला है। उसके बाद मैं टैरट से कंफर्मेशन एक ले लूँगी। पर कल से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, मैं तो कुछ भी चाह सकती हूँ, आप भी कुछ भी चाह सकते हो, पर यूनिवर्स क्या चाहती है ये देख लो। क्या यूनिवर्स आपकी मदद करने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं, आपको हील करने वाले हैं? आप लोग भी बहुत क्लोज्ड अप हो चुके हो। आई थिंक ग्रेजुअली यू आर लूजिंग योर फेथ इन द यूनिवर्स, या फिर जिसमें भी आप मानते हो। आप बोल रहे हो कि यूनिवर्स है, बट समहाउ यू हैव क्लोज्ड अप। देखो इतना देर हो गया, कोई कार्ड नहीं आया। आई थिंक यूनिवर्स इज ऑल्सो टेकिंग इट्स ओन स्वीट टाइम टू रिस्पॉन्ड। आ गया, वाह, कंफर्मेशन। भद्रकाली, blessings of spiritual awareness. Can you see the card? Yeah. So it's blessings of spiritual awareness. Confirmation आ गया। हम लोग कल से अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ये गुप्त नवरात्रि का जो मैक्सिमम बेनिफिट्स है ये रीप करने के लिए हम लोग तैयार है। द यूनिवर्स इज गोइंग टू सपोर्ट अस, द यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस अस, द यूनिवर्स इज गोइंग टू बैक अस अप with all its cosmic energy and wisdom. Confirmation लूंगी टैरट से। मेजर आर्कानाज है ये। मैं 9 कार्ड्स लूंगी, देखते हैं कि हर एक दिन के लिए, नॉट इन दैट ऑर्डर के 1 2 डे 1 डे 2 ऐसा नहीं है, पर 9 डेज में हो भी सकता है। देख लेते हैं कि 9 डेज के लिए क्या आपकी जर्नी कहाँ किस तरफ जा सकती है। 9 डेज में आपकी जर्नी जिस तरफ आप हो, 1 कार्ड आ गया, जहाँ अभी आप हो उस पोजीशन से अगले 9 डेज में आप कौन से दिशा में जाने वाले हो। क्या ये 2 कार्ड्स है? हाँ, 2 2 4 5 आ गया। बहुत लोग इससे शायद अलाइन ना कर पाए इस एनर्जी से, बट दैट्स ऑल राइट। टू मैनी कार्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेक 1 2 3 4 5 आ गया। 6 7 8 9 2 6 दैट लिटरली फ्लू। मुझे देखना पड़ेगा वो क्या फ्लाई किया। आ गया। द व्हील ऑफ फॉर्चून फ्लू। आई स्टार्ट विथ दिस और देख लेते हैं क्या आया है। ओके, फूल इज हियर, सन इज हियर, वर्ल्ड इज हियर, हैंग्ड मैन, डेथ, लवर्स, justice and the high priestess. again confirmation, आदि शक्ति का कार्ड आ गया। the universe wants you to heal. ये जो अभी आप बाबू के पीछे पड़े हो ना, बाबू, स्वीट हार्ट, जानू, मानू, जानू, जो भी है इसके पीछे पड़े हो ना, वो चैप्टर ओवर है। उस चैप्टर को अगर वापस यूनिवर्स को आपके लाइफ में डालना है तो वो अलग से बाद में उसको क्या कहते हैं उसको रिवैम्प करके आपको लौटाएंगे, पर अभी उसके लिए टाइम नहीं है। अभी खुद के ऊपर काम करो। द यूनिवर्स इज रेडी फॉर यू। आर यू रेडी फॉर द यूनिवर्स? चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डेक हटा साइड में रख देती हूँ। व्हाट टू एक्सपेक्ट। जैसे मैंने बोला, आई विल स्टार्ट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून क्योंकि दिस लिटरली फ्लू। सो यस, इन 9 दिन में आप अगर अपने रास्ते चलना शुरू करोगे तो यस, द विल इज गोइंग टू टर्न इन योर फेवर। दिक्कतें आएगी बिकॉज आई कैन सी दिस डेथ कार्ड, आई कैन सी दिस डेथ कार्ड, यमा।
द व्हील ऑफ फॉर्चून इज धर्मा. अगेन धर्म इज नॉट रिलीजन, इट्स स्पिरिचुअल राइटियसनेस. तो अगर वो पाथ आप मेंटेन करोगे तो द व्हील ऑफ धर्मा इज गोइंग टू टर्न इन योर फेवर. नहीं करोगे, द यूनिवर्स गिव 2 flying fucks to that. द यूनिवर्स इज एक्सटेंडिंग इट्स हैंड्स टुवर्ड्स यू. आप अगर इसको ग्रैब करोगे, वो हाथ अगर पकड़ोगे, तो ये भाग्य का चक्र भी आपके फेवर में आएगा. छोड़ दोगे तो जिस हाल में हो उस हाल में रहोगे, या फिर उससे भी जो भी आपके कर्मा, जो भी आपके कार्मिक रिलीज आप जो ड्यू है उस पर जाएगा. पर इन दिस 9 days अगर आप अपना कर्मा रिलीज, अपना साधना, अपना एनर्जी को अप करने में, अपनी हीलिंग में ध्यान दोगे, सो यू विल रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स. एंड हियर कम्स द डेथ कार्ड, यमा. अगेन यम. अगर कार्ड, इट इज नॉट जस्ट अ डेथ कार्ड, बट इट मम्मा धोरो ना मम्मा कार्ड्स को लो. यमा, जैसे हम सब जानते हैं कि शनिदेव के एल्डर ब्रदर है यमराज, धर्मराज. सो शनिदेव का काम है लाइफ टाइम में इंसान जब तक जिंदा रहे उसका कार्मिक रिलीज करके उसको लिबरेशन की तरफ जाने की रास्ता क्लियर कर दे. और अगर लाइफ टाइम में आप अपना कार्मिक रिलीज नहीं करते हो तो शनि's ब्रदर यमराज टेक्स ओवर, और डेथ के बाद आपको वो कार्मिक रिलीज के लिए वो रेडी करते हैं. इनफैक्ट आपसे वो कार्मिक रिलीज करवाते हैं जो और ज़्यादा पेनफुल होता है. सो अगर उस चीज़ में ना भी जाए तो राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट दिस 9 days इज नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस फॉर यू. जर्नी बहुत आसान नहीं होने वाली है. टार मोमेंट्स आएंगे आपके लाइफ में. देयर टार कार्ड तो आया नहीं, पर यम का कार्ड है, काफ़ी है. तो देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स. आप इन 9 दिन में आप बीमार पड़ सकते हो. लॉट्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स विल कम योर वे टू स्टॉप योर साधना. द यूनिवर्स विल टेस्ट यू. क्या आप सच में जो करना चाहते हो उसके लिए रेडी हो? क्या आप जो कर रहे हो उसको मेंटेन, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, यू विल बी टेस्टेड फॉर दिस टू. क्या आप डिसिप्लिन्ड हो? क्या आप कंसिस्टेंट रह पाओगे? क्या आप सच में डेडिकेटेड हो अपने जर्नी में, या फिर बस आप एक ढोंग कर रहे हो, बस अपने आप को एक इल्यूशन में रख रहे हो कि नहीं मेरा बहुत टेंशन चल रहा है बाबा, मेरा बाबू मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे अभी कुछ माइंड डाइवर्ट करना है, चलो इसलिए कर लिया. नहीं, अगर ऐसा है यू विल बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन. लॉट्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, बहुत ही फनी ऑब्स्टिकल्स जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में, व्हाटएवर, बट दैट इज गोइंग टू कम. बट आप बीमार पड़ सकते हो. हाउएवर रोकना नहीं है. नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं करते हैं साधना, आज नहीं करते हैं जपाज, मंत्र जपाज और whatever स्पिरिचुअल प्रैक्टिस यू विल बी डूइंग ड्यूरिंग दिस 9 days. नहीं करना है. रेंगते हुए भी जाओ फिर भी करना है. कुछ भी हो, हॉस्पिटल पहुंच जाओ, हॉस्पिटल के बेड में परे परे करना है, पर करना है. अगर कर पाए, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, तो अगर वो कर पाए. एंड आई लर्न द हार्ड वे. सो मैं वही प्रीच करती हूँ जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ या मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. ये मेरे साथ हो चुका है, अभी भी होता है, थोड़े कम मात्रा में होती है पर होता है. सो यू विल बी टेस्टेड ओवर दिस 9 days इन एवरी पॉसिबल वे. इसको आप ओवरकम कर गए तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में. द हाई प्रिस्टेस इज हियर. यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग. बस आप अपने अंदर का जो हाई प्रिस्टेस है, आप मेल हो सकते हो, डजेंट मैटर, किसी भी रिलीजियन के हो सकते हो. द कॉस्मिक एनर्जी इज फॉर एवरीवन. उसको कैसे भी मैनिफेस्ट करो, कोई भी नाम दे दो, डजेंट मैटर. दिस इज अ पोटेंट टाइम. ये ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं सिर्फ हिंदूज के लिए या फिर मुस्लिम्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है. सबके लिए अलाइंड है. तक जो भी चाहो उसका एनर्जी आप एब्जॉर्व कर सकते हो. अपने हीलिंग सबके लिए है, एनर्जी पर काम करना सबके लिए है. सो आप मेल हो सकते हो, बट अगेन हाई प्रिस्टेस एनर्जी. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पर आप हमेशा अपने इंट्यूशन को दबाते रहते हो. इट्स नॉट सी द डेविल हियर. दिस इज ऑफ कोर्स महिषासुरमर्दिनी दुर्गा, नवरात्रि. सो हियर इज योर सेकंड कंफर्मेशन. सो अपने अंदर का जो इविल है ना, जो असुर है, महिषासुर है. महिषासुर का क्या होता था? वो इंसान के रूप से कभी भी
महिष यानी बफेलो बन जाता था, राइट. सो लाइक अ शेप शिफ्टर. सो इल्यूशन, शेप शिफ्टिंग, हर चीज को जो सच है उसको सच ना मान के जो आप सोच रहे हो उसको सच मानना. दिस काइंड ऑफ इल्यूसिव एनर्जी. सो आप क्या करते हो, आपके इंट्यूशन, आपके गट जो कहता है, आप उस बहुत स्ट्रांगली, आपका गट, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पर उसको हमेशा आप साइड में रख देते हो और अपने अंदर के जो कंफ्यूजन है उसको जीतने देते हो. अपने अंदर का जो इल्यूशन है उसको आप जीतने देते हो. बट बाद में आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मैं तो सही सोच रहा था या सोच रही थी, वो करती तो अच्छा होता. तो ये 9 days में, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड लेट योर इंट्यूशन टेक ओवर. जो भी आपका मन करे वो करो. देयर इज दिस पॉसिबल, फूल आया है, न्यू बिगिनिंग. अगेन ये जो विदूषक है, देखो, ही इज अ मिनिमलिस्ट पर्सन हियर. रुद्राक्ष माला, प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन. हाथ में एक हाथ में खंजनी, एक हाथ में बुक लिया, वो ओल्ड पैपिरस वाला लीव्स पे लिखा हुआ जो बुक होता था वो है. सो द विजडम एंड द मस्त मौला थिंग, म्यूजिक इज द रिदम ऑफ लाइफ विद द मिनिमलिस्ट थिंग. ऊपर की ओर देख रहा है, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया. तो ये न्यू जर्नी आप स्टार्ट करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो एंड यूनिवर्स विल टेक ओवर फ्रॉम दिस. ये नवरात्रि का रिजल्ट ये होने वाला है. लाइक आई वाज सेइंग, ये कार्ड तब तक आया भी नहीं था, बस मैंने ऐसे ही कह दिया कि इस 9 days को अगर आप शिद्दत से कंप्लीट करोगे तो एट द एंड ऑफ द 9th डे यूनिवर्स इज गोइंग टू ओपन अ न्यू डोरवे फॉर यू, जिससे आपका पूरा एक अलग डायमेंशन खुल जाएगा. लवर्स, ऑफ कोर्स देयर विल बी reunion with the self, balancing. इस 9 days में you have to balance your masculine energy with your feminine energy. ईरा और पिंगला नारीज को आपको बैलेंस करना है. once you are balanced inside, तो जो बाहर का जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना, आप मैस्कुलिन फेमिनिन का जो एनर्जी बिगड़ा हुआ है ना, उसमें भी एक बैलेंस आएगी. reunion, lovers is ultimately, this is the purest form of love, Radha Krishna. So yeah, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके बाबू वापस आ जाएंगे या ऐसा कुछ. जो भी आपके लाइफ में होगा, आप में और कोई हलचल नहीं होगा, आप रेस्टलेस नहीं होंगे, आप इम्पेशेंट नहीं होंगे, बिकॉज इनसाइड यू विल बी फुल. अभी ना आप it will be like reuniting with your own self. It will be a reunion with your own self. Once you feel complete inside, बाहर क्या हो रहा है, it won't matter to you, but बाहर भी वो completion आएगी. Which form, I don't know. Justice, you will be getting justice. आपके साथ justice होगा. न्याय, the divine is ready. It's like divine पूरा बुफे लेके बैठा है, बस आपको आना है. फूड कोर्ट 5th फ्लोर पे है, आप ग्राउंड फ्लोर पे हो. अब ग्राउंड फ्लोर से आपको 5th फ्लोर तक तो जाना पड़ेगा वो फूड एक्सेस करने के लिए. नहीं तो 5th फ्लोर से तो कोई मोमो ऐसा आपके मुंह पे ऐसा थ्रो नहीं करने वाला है, और गप गप करके आप कैच भी नहीं कर पाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा. सो इन दिस 9 days, मूव फ्रॉम दैट ग्राउंड फ्लोर टू द 5th फ्लोर so that you can get access to the food court, जहाँ आपके लिए ये सब है. इस सब को आपको, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी जिस तरह से भी, पर्सनल, प्रोफेशनल, व्हाटएवर, आपके साथ न्याय होगा. द बेस्ट थिंग विल हैपन टू यू. सन, दिस इज अ हीलिंग कार्ड. जैसे ही मैंने कार्ड लिया सन, ऑफ कोर्स सन कार्ड का बहुत सारा मीनिंग है, बट जस्ट व्हेन आई पिक्ड अप दिस कार्ड, मुझे लगा कि आप जो भी हेल्थ प्रॉब्लम से, माई कैट्स आर प्लेइंग, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आपकी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी. या फिर आपके घर में अगर कोई आपके अपना बीमार है, तो वहाँ से उनको हील करने के लिए आपको एक रास्ता मिल जाएगा, एक नया दिशा मिलेगा. जो भी अंधेरा है, आप ये शैडो में अब नहीं रहोगे, क्योंकि ये सूरज उगने वाला है. और the moment this sun is totally up, this figure will get illuminated. साफ साफ दिखाई देगा. अभी तो ये बस एक शैडो सेल्फ बन के खड़ा है, पर once you work on your shadow self, this light will be yours. You will be illuminated. You will be awakened. Just you need to remain dedicated to your sadhana. ये dedication चाहिए होगा. The world, Brahman,
आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे, आपके पास कोई नया अपॉर्चुनिटी तो आने वाला है, कोई नया अपॉर्चुनिटी आएगा आपके पास आफ्टर दिस 9 days, आफ्टर 7th of February आपके लाइफ में एक कंप्लीशन आएगा. यू विल फील माँ नाड़ी और नाइट ठक करे पड़े जावे. This is Brahma, right? Sitting on the lotus. Lotus is awakening. And Brahma is the creator of the universe. So you will feel very powerful inside. आप में एक अजीब सा वो पार आ जाएगा. You will feel charged up. There will be a renewed passion. जो अभी आप थोड़ा lethargy आ गया है ना कि नहीं क्या होगा, कोई फायदा नहीं, मैं आगे बढ़ रही हूँ, अच्छा ठीक है, पर यू आर डूइंग एवरीथिंग हाफ हार्टेड. करना है इसीलिए कर रहे हो, पर देन यू विल, वो होता है ना कि एकदम बूस्ट पी के, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी काइंड ऑफ वो एकदम वो आ जाएगा. योर वर्ल्ड विल बी कंप्लीट, यू विल फील कंप्लीट एंड यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड यू विल फील द न्यू पैशन टू क्रिएट. द हैंग्ड मैन. I wanted to get to this card in the last because this is where you are. This is where you are right now. You are in this hanged man situation. आज के डेट में अगर आप खड़े हो तो आप ये hanged man पोजीशन पे हो. यहाँ से आपको कहाँ गया वो कार्ड, यहाँ तक पहुँचना है. Remember, this is the card I opened with and this is the last card. मैं पहले से एक नेगेटिव कार्ड से नहीं शुरुआत करना चाहती थी, but again hanged man is not just a card of remaining stuck. It is the card of त्याग. So इस वक्त आप stuck तो हो ही, उसके बाद बहुत सारा ऐसा कुछ आपको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है जो आप अगेन करना नहीं चाहते हो. तो वो त्याग त्याग और दान, ये अगर आप मन से करो तो ही इसका असर होता है. अगर ज़बरदस्ती ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू पीयर प्रेशर या कोई भी प्रेशर अगर करना पड़े तो उसको आप त्याग या दान नहीं कह सकते हो. राइट नाउ यू आर इन दिस हैंगमैन सिचुएशन जहाँ खुद को इधर आप शहीद साबित करने की कोशिश कर रहे हो ताकि लोगों के सामने आपका एक इमेज बना रहे, या आपसे ज़बरदस्ती बहुत कुछ छीना जा रहा है. बट आफ्टर दिस 9 days a lot of things आप खुद त्यागोगे, आप खुद त्याग दोगे. all the things, all the circumstances, all the people, all the relationships that no longer serves you, no longer matter to you, आप खुद से त्याग दोगे. एंड वही सही मायने में त्याग होगा, वही सही मायने में धर्म होगा. तो ये त्याग और धर्म, दिस विल बी द आउटकम ऑफ योर नवरात्रि साधना. बाकी कल बात करते हैं. टेक केयर, बाय.